जब मन अशांत होता है, श्री कृष्ण के उपदेश पर प्रेरणादायक भाषण। प्रस्तावना। सभी को प्रणाम। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जब मन अशांत होता है, तब हमें क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की दिशा दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर संकट में मार्गदर्शन करता है। 1. अशांत मन का कारण। मन अशांत क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और भूत भविष्य की चिंताएं हैं। हम अपने जीवन में कई चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो मन व्याकुल हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत मन वाले को सुख कहाँ से मिलेगा? यदि हमारा मन व्यर्थ की चिंता और भय में उलझा रहेगा, तो हम सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। 2. श्री कृष्ण का पहला उपाय कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करने का नहीं। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाते हैं, तो हमारा ध्यान भविष्य की उलझनों से हटकर वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है। यही मन को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है। 3. दूसरा उपाय आत्मसंयम और ध्यान। मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण आत्मसंयम और ध्यान का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हवा को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मन को काबू में करना भी मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य अलगाव से यह संभव है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। हर दिन ध्यान करने से और आत्मसंयम का पालन करने से मन की चंचलता कम होती है और हम भीतर से शांत महसूस करने लगते हैं। 4. श्री कृष्ण का तीसरा उपाय समत्व भाव। श्री कृष्ण हमें समत्व योग यानी सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ में समान रहने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। समत्वम योग उच्यते। समभाव को ही योग कहा गया है। यदि हम सुख में अहंकारी न बने और दुख में विचलित न हो, तो मन स्थिर बना रहेगा। 5. निष्कर्ष। भक्ति से मिलेगा परम शांति का मार्ग। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ जब कोई उन्हें याद करता है, तो उसे सर्वोच्च शांति मिलती है। मां चिंतयेयः सदा तस्याः सुलभ। पार्थ, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके लिए सदैव सुलभ हूँ। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर में विश्वास रखते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। उपसंहार। आज के इस प्रेरणादायक विचारों से हमें सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को याद करना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ध्यान और आत्मसंयम से मन को नियंत्रित करो। सुख दुख में संभाव रखो। ईश्वर में विश्वास रखो और जीवन को सहजता से स्वीकार करो।
यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मन की शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। धन्यवाद।